Hi viewers, once again welcome back to my YouTube channel Learn with अरबी। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम STS 5 to 15 मेट्रिकुलेशन स्क्रीन टेस्ट के 26 जून पर जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर तकरीबन 90% MCQs आ चुके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, बाकी हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो पोर्शन है वो रहेगा। अगर जैसे मेरे पास पेपर आ जाएगा मैं वो भी सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम मिक्स MCQs डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जनरल नॉलेज के MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड। शिमला मुआहदा इंदिरा गांधी और किसके दरमियान हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एग्रीमेंट ऑन द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज वाज कंक्लूडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन द ईयर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदों की हदबंदी का मुआहदा देश में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 1963। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सिनोनिम ऑफ वार्मली इज। वार्मली लफ्ज़ का मीनिंग है गर्म जोशी से, तो इसका सेम मीनिंग है काइंडली। काइंडली मीन्स बराए मेहरबानी। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कैशे डेटा। कैशे के आदाद व शुमार का मकसद क्या है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तेज़ तरीन मेमोरी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय योम अरफात एंड व्हाट इज डन ऑन द डे। योम अरफात से क्या मुराद है और इस क्या किया जाता है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, 9 जुल्हज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ प्लेट्यू। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है अ फ्लैट एरिया एट अ हाई एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 8, एमोबिया और पेरामियम लाइव इन वाटर एंड आर यूनिसेल्यूलर। दे आर इंक्लूडेड इनटू किंगडम। एमोबिया और पेरामियम पानी में रहते हैं और यूनिसेल्यूलर हैं, वो किस किंगडम में शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 9, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ। बर्फ का पिघलना देश है, तो इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल चेंज, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, रेस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज। लोहे का जंग आलूद होना एक कीमियाई तब्दीली है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, न्यू आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 1, वेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट दे फॉर्म। जब एक तेज़ाब और बेस का रद्द अमल होता है तो वो डैश तश्कील देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, द बर्निंग ऑफ अ कैंडल प्रोड्यूसेस। मोमबत्ती को जलाने से डैश पैदा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन व्हाट हैपन्स टू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेल्यूलर सांस के दौरान ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इट ब्रेक्स डाउन टू रिलीज एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज यूज टू। सेल्यूलर सांस डैश के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रोड्यूस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5, द pH ऑफ एन एसिड रेंजेस फ्रॉम। तेजाब का pH डैश से है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 0 to 6। नंबर 6, द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हैज सॉल्यूट सॉल्वेंट रेशियो दैट इज। मरकूज हल में महलूल सॉल्वेंट तनासिब है जो डैश है, हाई। क्वेश्चन नंबर 7, द सिनोनिम ऑफ अनवेल्दी इज पुअर। अनवेल्दी का मीनिंग है दौलत की कमी, पुअर मीन्स गरीब, तो ये सेम मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ किलिंग इज। किलिंग मीन्स स्टिक। किलिंग का मतलब है मजबूती से थामे रखना। स्टिक मीन्स मुल्हका या पाबंदी।
तो ये आपस में सेम मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, द सिनोनिम ऑफ काउंटर पार्ट इज। काउंटर पार्ट मीन्स हम मनसब, इसका सेम मीनिंग है इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, वो इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर किसने ईजाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बाबेज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम की ग्राफिकल नुमाइंदगी को डैश कहा जाता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का क्या काम है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोर डिलीटेड फाइल। कोई भी फाइल अगर आप डिलीट करोगे वो रिसाइकिल बिन में जाएगा। नंबर 3, ऑन अ कंप्यूटर शेयरिंग अ नेटवर्क विथ अनदर इज नोन एज। कंप्यूटर पर किसी दूसरे के साथ नेटवर्क का इश्तराक डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्राइमरी कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इज। आतिशफशा फटने की एक बुनियादी वजह डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसी इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है US डॉलर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सहरा डिजर्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ डेलिकेट इज। डेलिकेट मीन्स नरम, नाजुक या आसानी से नुकसान पहुंचता। तो इसका सेम मीनिंग है जेंटल। जेंटल मीन्स मी। क्वेश्चन नंबर 9, द एंटोनिम ऑफ सरप्राइजिंग इज। सरप्राइजिंग मीन्स कुछ गैर मुतवक्क या हैरान कुन। तो इसका एंटोनिम है अपोजिट, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मीन्स कुछ मुतवक्का या नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ एडवेंट इज। एडवेंट का मीनिंग है आमद। तो इसका सेम मीनिंग है अराइवल। अराइवल मीन्स आमद, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल। दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा ममालिया कौन सा है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 2, ईफेल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ईफेल टावर किस मुल्क में वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। पहाड़ की हद का नाम क्या है चीन को पाकिस्तान से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कराकोरम रेंज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान्स लोकेशन प्लेज एन इसेंशियल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज। पाकिस्तान का मकाम बैनुल अक़वामी तिजारत में लाजमी किरदार अदा करता है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इट कनेक्ट्स साउथ एशिया टू द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिफाइंस पाकिस्तान इज। सन 1973 का आइन पाकिस्तान की देश वजाहत करता है। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एज एन इस्लामिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान हैज़ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत का निज़ाम डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, टू डिवाइड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। क्वेश्चन नंबर 7, द यंगेस्ट नोबेल प्राइज ल्यूरेट मलाला यूसुफजई वॉन नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर। सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने साल का नोबेल अमन इनाम किस सन में जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 8, विच पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैज़ ब्रेक्स कोहलीज रिकॉर्ड एंड बिकम्स फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। कौन से पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी को कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना है और T20 इंटरनेशनल में 1000 रन तक पहुंचने के लिए तेज़ तरीन खिलाड़ी बन जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, बाबर आजम।
क्वेश्चन नंबर 9, वो इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सैयद आसिम मुनीर। क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान सिटी वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2024 इस देश, पाकिस्तान का शहर जिसे 2024 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षा का ऐलान किया गया था, वो शहर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मकली ठट्टा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द पॉइंट्स x प्लस 5 comma 8 and 9 comma y minus 6 are equal, then the value of x and y will be। सबसे पहले x प्लस 5, ये हमारे पास x प्लस 5 कामा 8, ये हमारे पास एक वैल्यू है। दूसरा वैल्यू हमारे पास 9 कामा y माइनस 6। तो यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 करेंगे, उसके बाद y माइनस 6 इज इक्वल टू 8 करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा 4 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 14। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू ए विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सेस इज, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है परपेंडिकुलर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ऑर्थो सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द अपोजिट एंगल टू देम इज, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइन डिवाइड्स द एंगल्स इनटू 2 पार्ट्स देन इट इज कॉल्ड, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्वेश्चन नंबर 7, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, अ लाइन सेगमेंट वोज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्किल इज, इसे हम चॉर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ रिडक्शन इन द एक्चुअल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो इसे हम डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, 5 आयोटा कामा माइनस 2 आयोटा, इसे हम पहले 5 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 2 आयोटा करेंगे, तो ये हमारे पास -10 आयोटा आ जाएगा। आयोटा हमारे पास -1 के इक्वल है, -10 देन -1 करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 40, हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। 40/60 इज इक्वल टू 50/a, इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 75। क्वेश्चन नंबर 2, +8 माइनस +2, सिंपली इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 2483 बाय 253, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। अब ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ इन्होंने डी मॉर्गन्स का दोनों लॉ दिए हैं, तो यहाँ वैसे एक लॉ होना चाहिए क्योंकि हर किसी को मैथमेटिक्स नहीं आता है। यहाँ क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, जिसने पढ़ा है तो उसे पता होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसे पता नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ इसका करेक्ट आंसर है डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a, b एंड c सच दैट a b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ a इज a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 whole numbers इज ऑलवेज whole number। whole number वो हैं 0 से स्टार्ट होंगे। नंबर 9, सेलेक्ट द
फ्यूचर टेंस वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इनमें से फ्यूचर टेंस का वर्ब ढूंढना है। सेंटेंस है ही विल नेवर बी एबल टू सी यू, तो यहाँ वर्ड है फ्यूचर टेंस का वर्ब, तो यहाँ विल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, स्टूडेंट्स मेक नॉइस इन द क्लास, तो यहाँ इन हमारे पास प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमारे पास सम सेंटेंसेस हैं, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, द बेल हैज रंग। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है लेट्स गो एंड विजिट अंकल कमाल विच इज़ वेरी इल, तो यहाँ विच में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3, एरर डिटेक्शन, हमजा बॉट इन ब्लैक इन द काइट फ्लाइंग कंपटीशन, तो यहाँ हमारे पास यहाँ वर्ड है ब्लैक, ब्लैक के आगे एन लगा है, अ ब्लैक आ जाएगा, तो यहाँ एन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, यू कैन वर्क ईजियरली, हर फिर से दोबारा हर, आई कैन मैनेज माई वर्क देयर, तो ए ऑप्शन में एरर है, ईजिली लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, शी वॉज प्लेइंग म्यूजिक वेरी वेल, तो यहाँ शी हमारे पास प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इनमें से हमारे पास एडवर्ब कौन सा है इस सेंटेंस में, ही ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, तो वेरी एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस बुक इज बेस्ड डैश ट्रू इवेंट्स, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ऑन ट्रू इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम वरीड डैश द एग्जाम, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है अबाउट। क्वेश्चन नंबर 9, 8 स्मॉल गर्ल्स वर पार्टिसिपेटिंग डैश अ रेस, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इन अ रेस। क्वेश्चन नंबर 10, द बर्ड लेज एग्स डैश द स्प्रिंग, तो यहाँ इन द स्प्रिंग आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, वन डे अ बर्ड वॉज सिटिंग डैश अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, तो यहाँ सिंपली ऑन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एरर डिटेक्शन का, शट्स द डोर द वेदर इज विंडली टुडे, तो यहाँ फर्स्ट वर्ड में एरर है शट्स, वैसे यहाँ शट आना चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एरर डिटेक्शन, मिस सावत इज द लैंड लॉर्डेस ऑफ दिस बिग हाउस, तो यहाँ लैंड लॉर्डेस लिखा है, तो यहाँ सी ऑप्शन में एरर है, वैसे लैंड लेडी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फर्नीचर, फर्नीचर का करेक्ट स्पेलिंग है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ हमारे पास अनॉइड लिखा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, अनॉइड मीन्स नाराज। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, थाउजेंड, थाउजेंड मीन हजार, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग कंसाइडर, कंसाइडर मीन्स गौर करें, तो यहाँ इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्पेलिंग सर्टेन, सर्टेन मीन्स पर्दे, तो यहाँ इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंटोनम ऑफ फ्रॉड इज, फ्रॉड मीन्स धोखेबाजी या बेईमानी, तो इसका एंटोनम है ऑनेस्टी मीन्स सच्चाई और ईमानदारी, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ प्रिसाइज इज, प्रिसाइज का मतलब है एन मुताबिक और दुरुस्त या वाज़े तौर पर बयान किया गया है, इसका सेम मीनिंग है वजाहत और एन मुताबिक, स्पेसिफिक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, द एंटोनम ऑफ टॉलरेंस इज, टॉलरेंस का मतलब है इख्तलाफात या पायदार हालत, तो इसका अपोजिट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स कबूल करना या बर्दाश्त करने से इनकार, ए ऑप्शन।